श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। श्री कृष्ण की महिमा बड़े सुंदर ढंग से एकादश अध्याय में वर्णन किया गया है। स्वयं श्री कृष्ण ने अपने दिव्य गुणों का वर्णन किया है। वो कैसे सर्वव्यापी है, सर्वत्र विद्यमान है, ऐसा कोई जगह नहीं है, परमात्मा परमेश्वर नहीं है। अर्जुन जो देखता है वही वर्णन करता है। वह वर्णन बहुत सुंदर है, बहुत रोचक है, बहुत मनमोहक है, शिक्षाप्रद है, शिक्षणीय है, ग्रहणीय है। कैसा वर्णन किया है? नाम पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वम् अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। विश्वरूप दर्शन योग में यह 40 श्लोक है, जहाँ अर्जुन ने प्रभु के अनंत गुणों का वर्णन सीमित शब्दों में कहा है। सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, इसकी चर्चा भी संक्षेप में इसमें किया गया है। जो निर्गुण वाले प्रभु के अनंत गुणों का कीर्तन करते हैं, जो नहीं देखने पर भी वे निर्गुण ब्रह्म होते हैं, साकार के ऊपर ये भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं, गुणों में देखते हैं। दे फील द प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी इन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। फॉर्म तो बहुत इजी चीज़ है, रूप तो अनेक साधारण चीज़ें जो देखते हैं विश्वास कर लेते हैं। साधारण भक्तों के लिए दिव्य रूप, जो साकार रूप देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साकार रूप से हमें निराकार का ज्ञान होता है। साकार रूप देखने के बाद प्रभु आकारों में विद्यमान है, यह ज्ञान होता है। जब आकारों का ज्ञान होता है, अर्थात साकार का ज्ञान होता है, यही ज्ञान हमें दिव्य ज्ञान को ले जाता है, निराकार का ज्ञान होता है। अर्थात निराकारवादी शंकराचार्य है, फिर भी वह जगन्नाथ मंदिर में आकर तल्लीन हो गए थे। जगन्नाथ का श्लोक उसने गाया था अद्भुत रूप में। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करोबो। इसलिए आप नहीं कह सकते कि जो निराकारवादी है वो साकारवादी नहीं है। निराकार के रूप में चिंतन में भी साकार का रूप आ जाता है। बहुतों का मतभेद इसमें है, वह तो अन्य चिंता का विषय है, अनन्य चिंता का विषय है। इसलिए इन्हें छोड़कर आप इस श्लोक में जो अर्जुन ने कहा है, जरा कृपया दर्शन कीजिए। हे सर्व, उसने संबोधन किया हे सर्व, अर्थात सभी जगह विद्यमान है परमात्मा परमेश्वर, अर्थात सर्वत्र विद्यमान है। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ही इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ एवरीथिंग। नथिंग इज लेफ्ट वेयर ही इज नॉट प्रेजेंट। ते पुरस्तात् नमः, अर्थात जो सामने रूप देखता है परमात्मा के, जो दिव्य रूप अर्जुन सामने देखता है, अनेक रूप देखता है, विविधता से परिपूर्ण अनेक रूप देखता है। इन्हीं रूपों के दर्शन में वो मोहित हो जाता है। कहता है कि आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापी हो। पृष्ठतः, फिर पीछे भी देखता है, अर्थात सामने एक भी रूप होता है। सामने इन फ्रंट वी सी समथिंग, बैक साइड ऑल्सो वी सी मैनी थिंग्स। सो वी कैनॉट से दैट बिहाइंड गॉड नथिंग इज देयर। परमात्मा की सृष्टि पीछे भी है, आगे भी है, साइड में भी है।
इसलिए इस श्लोक में कहा गया है पृष्ठतः, मैं आपके पीठ पीछे जो रूप हमें नहीं दिखाई देता है उसका भी अनुभव हम करते हैं। सर्वतः, सभी जगह में भी, सभी जगह में भी आपके रूप के दर्शन हम करते हैं। एवरीवेयर वेरीवर आई सी, ऊपर नीचे अगल बगल, एवरीवेयर गॉड इज प्रेजेंट, सर्वव्यापी। नमः अस्तु, बार बार नमस्कार अर्जुन करता है कि आपको सामने से आप नमस्कार करते हैं, पीठ पीछे भी नमस्कार करते हैं। जो रूप हम अभी भी नहीं देख पाते, लेकिन आप परिव्याप्त हो सभी जगह, अगल बगल ऊपर नीचे सभी जगह आप परिव्याप्त है। वो यू आर प्रेजेंट एवरीवेयर, यू आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल थिंग्स, ऑल इन वन। इसलिए आपके दिव्य रूप को बार बार हम प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। भक्ति भाव का एक निदर्शन, एक एग्जाम्पल है। च अनन्य वीर्य, आप अनंत शक्ति के आधार हो। यू आर द सोर्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनर्जी। अमित विक्रम, आपके जो शक्ति है इससे कोई तुलना नहीं कर सकता है। नो कंपैरिजन कैन बी परफेक्टली डन अबाउट योर स्ट्रेंथ। त्वं सर्वं समाप्नोषि, आप सभी में परिव्याप्त हो। एवरीवेयर यू आर प्रेजेंट, नथिंग इज लेफ्ट विदाउट यू। इस प्रकार का ज्ञान भक्त के मन में होना चाहिए। भक्त जब चिंता करता है, जो देखता है वह अच्छा है, जो नहीं देखता है भी यह नहीं भूल जाना चाहिए कि उसमें परमात्मा की सत्ता नहीं है। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ततः सर्वसि, आप सर्वत्र विद्यमान हो। इस प्रकार एक छोटे श्लोक में अनंत बातों का वर्णन किया गया है, दिव्य रूप का वर्णन किया गया है। जिसे हम देखते हैं उसमें परमात्मा है, जहाँ हम नहीं देखते हैं उसमें भी परमात्मा है। इस प्रकार का दिव्य भाव हमारे मन में होना चाहिए। नमो नमः।